नमस्कार, मैं वीरम देव, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, राज्य कन्या महाविद्यालय बूंदी। आज के इस कालांश में हम अध्ययन कर रहे हैं बीए पाठ प्रथम वर्ष इकाई चतुर्थ। इसके अंतर्गत दो बिंदु लगे हुए थे, आदिकाल और भक्तिकाल। तो आदिकाल का हम अध्ययन कर चुके थे और आज हम अध्ययन करेंगे भक्तिकाल। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में जो भक्तिकाल है वह हिंदी साहित्य का दूसरा कालखंड है। और भक्ति काल में दो प्रकार की काव्य धाराएँ मिलती हैं, संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा। यानी कि निर्गुण भक्ति साहित्य के अंतर्गत दोनों आती हैं, और एक है सगुण भक्ति साहित्य जिसके अंतर्गत कृष्ण काव्य धारा और राम भक्ति काव्य धारा आती हैं। लेकिन यहाँ पर हम भक्ति काल के सामान्य प्रमुख जो काव्य प्रवृत्तियाँ हैं उसका अध्ययन करेंगे। तो भूमिका में क्या लिखना है? हिंदी साहित्य के संदर्भ में भक्ति काल से तात्पर्य संवत 1375 से 1700 विक्रमी संवत के उपलब्ध उस साहित्य से हैं जिसकी लोकोन्मुखी प्रवृत्ति के कारण विषयगत रूप में चार भागों में बांटा गया: संत काव्य धारा, सूफी काव्य धारा, कृष्ण काव्य धारा और राम भक्ति काव्य धारा, जिसकी काव्य प्रवृत्ति निम्न प्रकार हैं। पहली, भक्ति भावना की प्रधानता। भक्ति काल में चारों धाराओं में हमें निष्कलुष अहेतुक भक्ति के सर्वत्र दर्शन होते हैं। ज्ञान मार्गीय संत कबीर हो या प्रेम मार्गीय सूफी कवि जायसी, या कृष्ण भक्त कवि सूरदास हो या राम भक्त कवि तुलसीदास आदि, सभी ने भक्ति भावना को प्रधानता दी है। कोटेशन में लिखना है: भक्ति बिनु भोजली डूबत हैं रे, सेवक सेव्य भाव बिनु भवन तरिय उर्गारी। दूसरी प्रवृत्ति है संसार के सारता का प्रतिपादन के संसार नश्वर हैं, क्षणिक के नाशवान हैं। भक्ति काल में भौतिक पदार्थों की क्षणभंगुरता पर बल दिया गया है। यही कारण है कि संतों ने इस संसार को बूंद पड़ते ही गल जावे वाले कागज की पुड़िया और मनुष्य को पानी के बुलबुले के समान कहा है। वहीं सगुण भक्तों ने किसी पुण्य से प्राप्त इस नश्वर जीवन की उपयोगिता प्रभु भजन में मानी है। कोटेशन है: पानी केरा बुदबुदा असमानस की जात, देखते ही छिप जाते हैं जो तारा प्रभात। तीसरी काव्य प्रवृत्ति अहंकार का त्याग या अहंकार का चित्रण। सभी भक्त कवि कहते हैं कि हमें अहंकार का त्याग करना चाहिए। भक्तकालीन कवियों में अहंकार त्याग पाया जाता है। कबीर कहते हैं, कबीरा गर्व न कीजिए तो जायसे कहते हैं, अपने आप को पंडितों का पिछलगू कहते हैं। वहीं सुर कहते हैं, मौसम कौन अधम खलकामी, तो तुलसी तो राम के सामने याचक बने खड़े रहते हैं। तू दयाल दीन हो, तू दानी हो भिखारी। कहने का तात्पर्य है कि भक्ति काल के सभी कवियों ने अहंकार के त्याग को सर्व उचित माना है। गुरु का महत्व। सभी भक्त कवि गुरु के महत्व को अधिक मानते हैं। ईश्वर तक पहुंचाने वाले गुरु को कबीर गोविंद से भी बड़ा मानते हैं। गुरु गोविंद दोहूं खड़े काके लागू पाए, बलियारी हैं आपने गोविंद दियो मिलाए। जायसी का जो रतन सेन है वह सूर्य को अपना गुरु मानता है। तुलसी भी गुरु के महत्व पर कहते हैं, बंदो गुरु पद पंकज कृपा, सिंधु नर रूप हरि। तात्पर्य है कि सभी भक्त कवियों ने गुरु को महत्व दिया है। नाम महिमाया नाम स्मरण। नाम के महत्व को सभी भक्त कवियों ने समान रूप से स्वीकार किया। कबीर कहते हैं, राम नाम तत्सार हैं, तो तुलसी भी अगुण सगुण बिन नाम सुखाखी कहकर नाम का प्रतिपादन करते हैं। यानी कि ईश्वर का नाम लेना, उसका स्मरण करना, इसमें जीवन की गति है, ऐसा भक्ति काल के कवि मानते हैं। सदाचार और नैतिक भावना पर बल। बहुजन हिताय की प्राप्ति के सदाचार तथा नैतिक भावना पर बल दिया। कबीर आचरण भ्रष्टता के पंडित काजी को कोसते हैं, तो तुलसी आचरण शूद्र को
आचारहीन ब्राह्मण से उत्कृष्ट मानते हैं। अगली काव्य प्रवृत्ति है समन्वय एवं सहयोग की भावना। चारों ओर टकराव और वैमनस्य के युग में सभी भक्तों ने मूलभूत एकता पर बल दिया। कबीर ने हिंदू मुस्लिम वैमनस्य को खत्म करने के एकेश्वर भावना की स्थापना की। वहीं तुलसी ने शैव और वैष्णव, सगुण निर्गुण, गारस्थ, वैराग्य, कवित्व और साधुता आदि में समन्वय स्थापित किया। तुलसी कहते हैं शिव द्रोही मम दास कहावा, ते नर मोहि सपने नहीं भावा। अगली काव्य प्रवृत्ति है लोक भावनाओं को अपनाने की वृत्ति। अपनी लोकधर्मिता को अपनाए रखने के कारण ही संस्कृति के आभिजात्य फ्रेम को तोड़कर भक्त कवियों ने तत्कालीन लोक जीवन की भाषा को ही अपने काव्य का माध्यम बनाया। कबीर की भाषा में कई बोलियों का मिश्रण है। सदुकड़ी है तो जायसी की ठेठ ग्रामीण प्रदेश की अवधी भाषा है। सुर की लोक धर्मिता में बही ब्रज भाषा है। तो तुलसी ने ब्रज और अवधी के लोक रूप को अपनाया। कहने का अर्थ है कि उस समय की जो तत्कालीन भाषाएं थी उनको इन सभी भक्त कवियों ने अपनाया। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि भक्ति काल के कवि और संत अलग अलग आराध्यों और पूजा पद्धतियों के साधक होकर भी ईश्वर प्रेम की एक ऐसी भावभूमि पैदा करते हैं जो आगे आने वाले कवियों के लिए नए मार्ग खोल देती हैं। धन्यवाद।